ଏତିକି ବଡ ପୁସ୍ତକ ନା କୋଉଠି ଦେଖିଥିବି କୋଉଠି ଗାଏବ ହେଇଯାଏ ବହୁତ ମୁସ୍କିଲ ଦେଖିଥିବି ନା ନମ୍ବର ବି ଥିବ ସେଠି ଗଲ ହେଇଯାଏ ଆଉ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ହଇରାଣ ଚିହ୍ନା ବି କରିଥିବି କିନ୍ତୁ किस করবো তো এটা উপরে ফাট মানে কিন্তু ভিতরটা তো ফাটবো আমি কেমতি করিছি দেখো बहुत अनमोल ना कुंडली को स्थिर कर देबो आमेन आइए प्रभु की स्तुति होवे आमेन सब जुड़न तो सब बस देखला मेरी आवाज आ रही हाँ ओके प्रभु हम सबको बड़ी आशीष दे आइए हम प्रार्थना की घड़ी में आ चुके हैं हम प्रार्थना करेंगे चंद मिनटों के भीतर में हम जाएंगे और हम प्रार्थना करेंगे आइए हम परमेश्वर के वचन में हम जाए कलीसिया मैं आपको कह रहा था परमेश्वर का किया हुआ काम सुन भी रहे हैं और देख भी रहे हैं आपकी छोटी सी कलीसिया में आपकी छोटी सी इस देह के भीतर कितना परमेश्वर के लोग बीमारी अवस्था में भी चंगे हो रहे हैं ठीक हो रहे हैं जिनको महीने महीने सालों साल लग सकता था लेकिन वो परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा कलीसिया के प्रार्थना के द्वारा चंद दिनों में वो लोग चंगे हो जा रहे हैं ध्यान रखें चंद दिनों में वो चंगे हो जाते हैं मैं आपको फिर से कहूं परमेश्वर के कार्य दिख रहा है मैं इन दिनों में हमारे मरियम का हमारे जो बाबा थे उनका तबीयत बहुत खराब था लेकिन परमेश्वर ने जब मैं कल पूछा तो प्रभु की अनुग्रह से वो काफी अच्छे हैं भोजन कर पा रहे हैं और चल फिर भी रहे हैं बाहर अंदर भी हो पा रहे हैं जो तकलीफ था वो तकलीफ अभी नहीं है कम बहुत कम माने है ही नहीं जिसको बोलना चाहिए ये क्या था ये केवल कलीसिया का प्रार्थना था और कलीसिया ने प्रार्थना किया गोली दवाई तो कर ही रहे हैं विशाखापट्टनम से लेकर जगदलपुर तक इधर से तो कर ही रहे हैं तो कहां राहत है कहां क्या राहत है 2 दिन के बाद फिर हो जाता है लेकिन ये परमेश्वर का लोगों का प्रार्थना है जो हमारे जो बाबा चेतमन बाबा है वो अभी मैं कल ही पूछा था ये तो अभी ठीक है वो बोली रिपोर्ट हमको मिलता है इसीलिए हम आपको बताते हैं उनको पूछ अब बोलेंगे और कुछ हुआ है उसके लिए तो हम प्रार्थना नहीं किए हैं जिसके लिए हम प्रार्थना किए हैं उसका उत्तर हमें मिल गया मनुष्य का जीवन में मनुष्य का शरीर में मनुष्य के जीवन में तकलीफ तो कम नहीं होने वाला है परेशानी तो कम होने वाला तो नहीं है भले जितने ही लोग कह सकते हैं हो जाएगा नहीं होगा क्योंकि ये देह ही ऐसा बना हुआ है ये शरीर को ही ऐसा बनाया गया है और शरीर को बड़ा मजबूती से बनाया गया ये जल्दी मरता भी नहीं है कितना गिरने से भी ये मरता नहीं है इतना मजबूती के साथ इसको बनाया गया है भाई परमेश्वर का बनाया वाला ये तो है दिया वाला ये तो वरदान है भाई कैसे होगा है? हम जिसको सोचते हैं कि ये और नहीं परसों दिन एक सप्ताह के बाद वो दौड़ दौड़ के घूम रहा होता है ये बाबा इसके लिए हम नहीं अब नहीं है नहीं हो ही नहीं सकता एक दिन मैं गया था मैं वहां तो चेतमन बाबा बोल रहे थे बाबू मैं रात में बहुत परेशान हो गया और मैं सोच रहा था कि आज और मैं नहीं रहूंगा इसीलिए मैं तुम्हारी माँ को बुलाया और कह दिया देख बेटा बेटी को तू संभाल अब और नहीं ध्यान रखे वो बता रहे मैं और लखो भाई शायद गए थे लखो भाई आपको मालूम है लखो और मैं गए थे दोनों हाँ वो लखो सामने बैठा देख मैं बोला लड़का लड़की बाल बच्चे लोगों के लिए सब तो कर दिया ना और क्या उसको क्या और भी बोझ दे के जाओगे क्या हाँ और कितना वो देखेगी उसको देखना चाहिए सभी लोग
अभी फिर वो देखेगी क्या, उसको फिर बोल रहे, ये नहीं कि बच्चों लोगों को बुलाकर ये कहे बेटा ये तेरी माँ है, इस माँ का ख्याल रखो। अभी भी बेटा बेटी की तरफ ही हृदय है। देखिए क्या प्रेम है, थोड़ा देखिए। माया वाला नहीं नहीं नहीं। और कितना बोझ डालोगे भाई, तुम्हारा शरीर इतना क्षीण हो गया, तुम अपने बच्चे लोगों को पाल पाल के, बच्चे लोगों को नाती नातरा को सहायता करके, जैसा मैं सुना हूं, मैं देखा नहीं हूं, जैसा मैं सुना हूं, बोले सबको और क्या चाहिए, अभी इसको अच्छा से बैठना चाहिए, तुम लोगों को अच्छे से रहना चाहिए और बेटा बेटी लाके कमा के देना चाहिए। मैं ये बोलकर मैं वहां से आया। देखिए प्रभु की दया से वो अच्छे हैं, वो पहले की तकलीफ से वो स्वस्थ है, वो चल फिर कर पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, दर्द नहीं रहा है। ये परमेश्वर चंगाई दिया है, ये किसी का खूबी नहीं है। बाकी और कुछ होता है भाई, उसके लिए हम दुआ नहीं किए हैं। जब तक दुनिया में रहेंगे हमारी शरीर का पीड़ा और तकलीफ कभी कम नहीं होगा। प्रिय कलीसिया, अगर कोई कहता है तो मैं उसके लिए मैं नहीं बोल सकूंगा, लेकिन मैं आज भी कहूंगा, क्योंकि ये मरणहार शरीर है, ये हमेशा रहने वाला शरीर नहीं है, ये मरणहार शरीर है, इसीलिए इसके ऊपर में तकलीफ और समस्या आएगा। अब रहा सवाल, नूह के दिनों में परमेश्वर, मैं हटा दे रहा हूं, नूह के दिनों में परमेश्वर के साथ साथ नूह चलता था, और जब नूह यदि परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो परमेश्वर ही उससे बात किया। उसका 3 बेटे थे, 3 बहू थे, उसका शादी भी हो गया था, लेकिन परमेश्वर, ध्यान रखेंगे, लेकिन परमेश्वर ने उनको देखा कि वे बिगड़ गए हैं। बिगड़ने का अर्थ होता है जैसा होना चाहिए वैसा नहीं थे, उनको जैसा बनाया गया था वैसा, जैसा उनको रखा गया था वैसा नहीं थे। बिगड़ने का अर्थ होता है, मैं हमेशा ये बात हमेशा मैं आप लोगों को कहूंगा, इस बात को आप ध्यान रखें। आवाज आ रहा है मेरी? हाँ, ध्यान रखें। इंसान कैसा बिगाड़ दिया है, देखिए बिगाड़ता है। देखिए इंसान को परमेश्वर ने सीधा बनाया, लेकिन इंसान अपनी अपनी सोच और विचार के द्वारा उसको जैसा लगा, जैसा देखा, जैसा सोचा, जैसा कोई लीड किया, वो ऐसा ही बनते गया। उदाहरण की स्वरूप ही आप देख लीजिएगा, परमेश्वर ने पुरुष को हो स्त्री को हो जैसा बनाया बनाया, लेकिन पुरुष लोग भी कान कान में मुंदरी पहनने का एक ठो स्टाइल निकला था बीच में, अभी वो रह गया है, अभी भी पहनते होंगे कोई कोई, इतनी यहाँ और यहाँ भी पुरुष लोगों का भी, भाई स्त्री लोगों का तो हम लोगों ने देखा था, लेकिन स्त्री लोगों का भी, पुरुष लोगों का भी ये हाल था। अब स्त्री लोगों का तो चुटी बांधते हुए हम छोटापन से देख रहे थे, लेकिन अब पुरुष लोग भी चुटी बांध के घूम रहे हैं। अभी तो कम हो गया ये स्टाइल देखने नहीं मिल रहा है, ये चला गया। अब देखिए ये सब चीज को गौर करेंगे, परमेश्वर जो इसको बनाया, इसको मनुष्य बिगाड़ देता है। ये गिनेस बुक में रिकॉर्ड, उसका रिकॉर्ड करने के लिए इंसान कितना हद तक जा सकता है, मैं कभी आपको फोटो में मैं कभी आपको भेजूंगा, कितना हद तक जा सकता है, अपना शरीर को छलनी कर दिया ताकि वो एक और प्रकार का एक जानवर की तरह से वो दिखे। ध्यान रखे, एक जानवर की तरह दिखे, मनुष्य की तरह वो दिखना नहीं चाहता। यहाँ उसने माने बहुत सारा माने सिंग लोग लगाया, यहाँ छेदा किया, शरीर को छेदा, पूरे शरीर में खाली रिंग का ही चेहरा है उसका, पूरे चेहरे में यहाँ छेदा कर करके। ध्यान रखो, क्यों? गिनेस बुक में यानी रिकॉर्ड करना चाहते हैं वो लोग, इतिहास में वो रहेगा। लेकिन परमेश्वर ने कहा तुम बिगाड़ते हो। ये बिगड़े हुए लोग थे उन दिनों में, ये नूह के समय में ही लोग बिगड़ने लग गए। बिगड़े तो वही थे, अदन का वाटिका में तो बिगड़ा आया, लेकिन उस समय से नूह के समय तक का बिगाड़ जो है बहुत आगे बढ़ चुका था, बहुत आगे बढ़ चुका था। पाप जो था बहुत आगे बढ़ चुका था। ध्यान रखे, आवाज सुन रहे हैं? प्रचारक लोगों का कोई दोष नहीं होगा। जब सुसमाचार प्रचार हो जाता है तो उसके बाद प्रचारक लोगों का कोई दोष नहीं है। याद रखिए, ये बात हमेशा याद रखिए। सुसमाचार प्रचार होने के बाद और दोषी वो लोग नहीं है। अगर सुसमाचार प्रचार नहीं किए हैं
जानबूझकर यदि वो नहीं किए हैं कि ये बात को प्रचार करने से मंडली खाली हो जाएगा, लोग विश्वास से हट जाएंगे, उनका घर परिवार चले जाएंगे, अगर ये विचार से यदि कोई व्यक्ति, कोई प्रचारक, कोई सेवक अगर वचन को प्रचार नहीं करता है तो वो दोषी है, वो दोषी है। अंत के दिनों में उसको लेखा देना पड़ेगा। लेकिन सुसमाचार का जो होना चाहिए, अपने समय का सुसमाचार जब उसने प्रचार कर दिया है, बता दिया है, वो और दोषी नहीं है। आपको मालूम होना चाहिए, पिलातुस हाथ धोने का अर्थ होता है मैं दोषी नहीं हूं, क्योंकि मैंने इसको निर्दोष पाया, तुम्हारे वजह से है। लेकिन क्या वो छूट गया? वो छूटा नहीं। ये तो दुनियावी बातें हैं, वो छूट नहीं पाया। हाथ धो दे, तू अपने नियम से धोया है ना बाबू, लेकिन जो छाप, जो सच्चाई को तूने जाना, वो सच्चाई को तुझे ग्रहण कर लेना चाहिए था। जबकि तेरी पत्नी को स्वप्न में बता दिया गया कि ये व्यक्ति अमुक व्यक्ति है, स्वप्न में बता दिया। पिलातुस की पत्नी को स्वप्न में परमेश्वर ने बताया कि ये व्यक्ति निर्दोष है। तब उसकी पत्नी ने खबर भिजवाई, सुनो जी, उसके ऊपर में हाथ नहीं उठाना, कुछ नहीं करना, क्योंकि रात के समय में मैं स्वप्न में बड़ा कष्ट पाई हूं, बड़ा तकलीफ पाई हूं। मैं रात को स्वप्न में, परमेश्वर स्वप्न में और दर्शन में लोगों को बताता है। देखिए, पिलातुस की पत्नी को बताया, लेकिन पिलातुस, जनता को खुश करना था उसे, जनता लोग खुश होना चाहिए था, दुनिया के लोग खुश होना चाहिए था, लेकिन एक निर्दोष व्यक्ति के लिए उसने कहा मैं हाथ धो देता हूं। क्योंकि पिलातुस क्या था? राजनीतिक व्यक्ति था। वो बोला भाई तुम ही बोलो मुझे, तुम क्या करना चाहिए। वो चाहे तो यीशु को छुटकारा दे सकता था, वो चाहे तो यीशु को वो आजाद कर सकता था, बरी कर सकता था, लेकिन वो जनता के लिए, जनता का बहुत प्रशंसा लोग पाना चाहते हैं। आज क्या चल रहा है? खाली जनता का प्रशंसा चलता है, आज परमेश्वर का प्रशंसा नहीं है। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, आपको जनता कभी भी पसंद नहीं करेगा, क्योंकि आपका स्वभाव और आपका चाल चलन और आपका जीवन एक अलग दिखाई दे रहा है। संसार के लोग आपको पसंद नहीं करेंगे भाइयों, केवल परमेश्वर ही आपको पसंद करेगा, परमेश्वर ही आपको माने तारीफ करेगा। उसको ग्रहण कर लेना चाहिए। अंतिम में क्या हुआ? पागल होके वो मर गया, डूब के, या फांसी लगा के मर गया, गिर के मर गया, पानी में डूब के मर गया वो। जबकि उसी समय उसका जीवन में परिवर्तन आ सकता था, वो जनता को खुश करना चाहिए था। इसीलिए यीशु ने कहा था, सावधान, मनुष्य को दिखाने के लिए कोई भी धर्म का काम नहीं करना, नहीं तो तुम्हें कोई भी प्रतिफल नहीं मिलेगा। सावधान, उसने कहा। मत्ती का 6 अध्याय को आप हमेशा पढ़िए। मनुष्य को दिखाने के लिए कोई धर्म का काम नहीं करना, तो कोई भी आपका फायदा नहीं होगा। उन दिनों में लोग बिगड़ चुके थे। बिगड़ने का अर्थ समझ गए होंगे कि आज मैं फिर से दिखा रहा हूं कि लोग बिगड़ चुके हैं, लोग बिगड़ चुके हैं। एक व्यक्ति को सुसमाचार का सुनने के लिए उसका प्राण का वो उद्धार करता है, ताकि वो एक सेपरेट रहे। लेकिन वो जब बिगड़ जाता है तो दुनियावी बन जाता है। वो जब बिगड़ जाता है तो संगति छोड़ देता है। वो जब बिगड़ जाता है तो वचन का विरोध करने लगता है। वो जब बिगड़ जाता है तो आपका हर बातों में वो विवाद करना लगता है, या आपका बात को विश्वास नहीं। बिगड़ जाना, क्योंकि परमेश्वर बिगाड़ा नहीं था, परमेश्वर बनाया था। परमेश्वर हमेशा बनाता है, परमेश्वर कभी बिगाड़ता नहीं है। नूह के दिनों में भी लोग बिगड़ चुके थे, परमेश्वर के नजर में बिगड़े थे। नूह तो भाई वैसे दिनचर्या तो चल ही रहा था, उसका परिवार में तो वैसा रहा ही रहा। वो किसानी खेती तो कर ही रहा था, उसकी बहू बेटी तो घर में थे ही थे। लेकिन ध्यान रखेंगे, परमेश्वर का दृष्टि में वो बिगड़ा हुआ था। धरती बिगड़ चुका था, लोग बिगड़ चुके थे। जैसा परमेश्वर ने बनाया था वैसा और नहीं था। इसीलिए यहां पर लिखा गया है, उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। क्या लिखा गया है? तब नबी ने कहा, ध्यान रखे, 2-4 शब्द कह के मैं यहां पर प्रार्थना करूंगा मैं। तब नबी ने कहा, यहां पर लिखा है, तब परमेश्वर ने नूह को कहा, नूह अब और मैं नहीं सहूंगा। तुमको मैं बताता हूं, तुम एक जहाज बना लेना, और तुम्हें वहां क्या क्या करना चाहिए पिछले दिनों में मैं बताया था। वो इंजीनियर आया और इंजीनियर नूह को सब बता दिया। बता कहां कहां कमरा बनाना है, कहां कहां क्या रखना है, कहां किसको रखना है, वो सब चीज को उसने बनाया। और भीतर में रेवलेशन के प्रकाशन के मुताबिक ही 3 ठोक पोर्च को, माने 3 ठोक तला को बनाया। वो ये भी एक प्रकाशन ही है, ध्यान रखेंगे। 3 फ्लोर बनाया, 1 2 3, और ऊपर में तो वही रहता था।
और कोई रहा हो, लेकिन इसमें जिसको रहना चाहिए था परमेश्वर ने रख दिया उनको, और तब चला। ध्यान रखेंगे, कल मैं आप लोगों को बताया था कुछ बात, तब परमेश्वर ने कहा कि मैं जल प्रलय करके मैं बर्बाद कर दूंगा, खत्म कर दूंगा इसको। और जल प्रलय जब परमेश्वर ने किया तो वो पृथ्वी को एक बार फिर सफाई किया, उसने धोया, पृथ्वी को फिर से धोया, साफ किया। और साफ करने के बाद फिर आपको मालूम होना चाहिए कि कौवा को पहले भेजा नूह, उसके बाद कौवा चला गया, कबूतर के फिर बाद, कबूतर को पहले भेजा था शायद, मुझे ऐसा लग रहा है, एक बार कबूतर को भेजा ताकि कबूतर को जगह नहीं मिलने के कारण फिर से वो जहाज में आ गया। ध्यान रखे, कबूतर को 2 बार भेजा था, आप पढ़ लीजिएगा नूह के पुराना नियम में 2 बार भेजा था। पहले नूह ने देखा कि भाई क्या मालूम पानी सूखा कि नहीं सूखा, ऊपर का एक झरोका था, ऊपर में रेवलेशन में प्रकाश आने वाला एक झरोका को उसने बनाया था, तो याद रखिए कि उसमें कबूतर को उसने भेजा। कबूतर घुमा 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 और कहीं उसका पैर टिकने के लिए जगह नहीं था, इसीलिए वो सिर्फ फिर से खिड़की के पास आकर वो कबूतर रुक गया। रुक जाने के बाद वो फिर से ले लिया। लेकिन सेकंड बार जो उसने देखा, चलो इस बार कौवा को मैं भेज देता हूं, क्या मालूम और सूखा कि नहीं। लेकिन कौवा जाने के बाद वो इंतजार किया, और उस इंतजार के समय के अनुसार जब कौवा नहीं आया तो नूह ने बोला कि अब कौवा लौट के नहीं आया, अब मैं फिर से एक बार मैं भेजूंगा, फिर मैं कबूतर को भेजूंगा। और सिर्फ फिर से परमेश्वर ने, नूह ने कबूतर को भेजा, और कबूतर को जो भेजा उस समय वो नए कोपले को हाथ उसकी उंगली में लाके दिया, प्रमाण लाया, वो एक चिन्ह लाया कबूतर उसके पास। तब नूह ने जान गया कि अब पृथ्वी क्या हो गई है, सूखने लगी है, पानी कम हो जाने लगी है। कबूतर एक चिन्ह ही लाया उसके पास, क्योंकि देखिए गौर करेंगे, कबूतर कभी भी किसी भी गंदे जगह में खड़ी नहीं रह सकेगी, ये नबी कहते हैं, और उसका एक स्वभाव है। जब कबूतर को पहली दफा जब छोड़ा गया था तो पानी के ऊपर में सड़ा हुआ लाश भी रहे, सड़ा हुआ घोड़े भी थे, मरे हुए सब लोग छा गए थे, पानी के ऊपर में सब भर गए थे। वहां पर एक भी झाड़ी जंगल या एक भी पेड़ नहीं रहा, सब डूबा हुआ था और सभी लाशें ऊपर तैर रही थी। कबूतर अगर उतरना चाहता तो उस जगह में उतर सकती थी, लेकिन वहां पर नहीं उतरी, क्योंकि कबूतर कभी भी गंदगी नहीं खा सकता, कबूतर कभी भी गंदे जगह में खड़ा नहीं हो सकता है। प्रॉफेट ने इसके एक मैसेज प्रचार किया है, सफेद पिंडू की, ध्यान रखेंगे, ये बहुत पुराना मैसेज है, ये नबी ने इसको प्रचार किया है। वो कभी गंदगी में नहीं बैठ सकती, गंदगी में नहीं। लेकिन कौवा का स्वभाव को प्रॉफेट कहते हैं, सीओडी की किताब में हम पढ़े थे कभी, वहां पर कहते थे कौवा गंदगी भी खा सकता है और अच्छा चीज भी खा सकता है। जब कौवा चला गया, जहाज से निकल गया, तो वो देखा कि ताजा ताजा उसको भोजन मिला, मरा हुआ लाश, सड़ा हुआ लाश। भाई ब्रानम कहते हैं कि सारे घोड़े लोग पूरा फूल गए थे, सूज गए थे, सड़ गया था। उस जगह में बैठकर कौवा इतना खुश हो गया, बोला अब मेरे को कोई चिंता नहीं, अब मैं वहां जाके इतना दिन तक खाली हालेलुया हालेलुया, इच्छा तो नहीं था लेकिन मजबूरी था उसका स्वभाव में कोई बदलाव नहीं। इतने दिन तक वहां अंदर में संगति सौभाग्यता के साथ रहकर उसका जीवन में सब बदलाव आ जाना चाहिए था। आप समझने की कोशिश करें, ये एक विश्वासी के लिए ये बहुत जरूरी है। ये हम यदि विश्वासियों के लिए हमारे जीवन में बदलाव नहीं आता है, संगति में रहकर, जूम का मीटिंग में जुड़कर, इस जगह में सुनते हुए भी, कान में भी कोई सुन रहा है, कोई देखकर भी सुन रहा है, अगर हमारे जीवन में यदि बदलाव नहीं आ रहा है तो हमारी स्वभाव एक कौवा की तरह ही होगा। हम उसको बोल सकते हैं क्या करेंगे भाई, हो जाएगा, नहीं होगा, नहीं, वो कौवा ही है अभी तक, लेकिन है, साथ में है, संगति में है, साथ में गीत गाएंगे, साथ में सब कुछ करेंगे। मेरा कहने का मतलब चर्च से उखाड़ने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये मैं आपको ये सारी बात होते हुए आपको दिखाना चाहता हूं। आएंगे, लेकिन वो कभी भी कलीसिया के किसी काम में सहभागिता नहीं होंगे,
वो दूर दूर रहेंगे। देखिए संडे को भी यदि हम कोई भी जाएंगे तो दूर दूर ही रहेंगे, सीधा हो गया हमारे, टर्स टर्स निकल के चले जाएंगे। क्या जाने कोई बात हमको कोई फंसा दे, या कोई बात हमको कह दे, कोई बात को हमको करने के लिए बोल दे, ऐसा विचारधारा भी रहता है। नहीं मेरे प्रिय कलीसिया, जीवन में बदलाव आएगा। कौवा यदि चला गया तो कौवा ने उस सड़ा हुआ लाश को खाया, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि उसके भीतर में दोहरा चाल होता है कि वो सही भी खाता है और गलती भी माने गंदगी भी खा सकता है। लेकिन आपको बता दूं, जितने लोगों के लिए हमारा परमेश्वर इंजीनियर ने बता दिया था उसे, वैसा उसने बनाया। बनाने के बाद सब कुछ कंप्लीट हुआ, बारिश हुई, जल प्रलय हुआ, सब कुछ हो गया। हो जाने के बाद कबूतर लाकर अंतिम समय में चिन्ह दे दिया। नूह ने कहा अब परमेश्वर ने इस धरती पर पानी को स्थगित कर दिया, माने वो कम कर दिया है, अब हम लोग निकल सकते हैं। और कुछ दिन जाने के बाद वे सभी लोग को दरवाजा खोल दिया गया ताकि वो लोग निकले। ठीक है, सुन रहे हैं आप? वो लोग निकले। आइए मैं परमेश्वर का वचन में, देखिए ध्यान रखेंगे, ये मैसेज है, इसको चूकिएगा नहीं। जितने भी हम सुन रहे हैं मैसेज ही सुन रहे हैं, हम चुकेंगे नहीं, क्योंकि यही संदेश ही कल हम सुन रहे थे। इसी समय का वचन का भाग आप बन जाएं। कल हम सुन रहे थे, मूसा की समय का भाग नहीं बन सकते, नूह की समय का भाग नहीं बन सकते, एहेजकेल की समय, ईसाया के समय और किसी नबी का भाग हम नहीं बन सकते। हम इसी समय का वचन का भाग हम बन जाते हैं। और यही है, इसी समय का वचन का भाग हम बने हुए हैं। हम बने हुए होने के नाते उसका संदेश को हम सुन रहे हैं और जीवन में हमारा बदलाव आ रहा है, और बहुत जल्द उठने का समय में भी आ रहा है। नबी कहते हैं 108 नंबर में, ध्यान दे, प्रॉफिट कहते हैं, गौर करेंगे, ध्यान दे, मैं आपको केवल अपनी प्रतिछायाओं या उदाहरण ही की शिक्षा दे सकता हूं, मैं इतना दे सकता हूं। तब लिखते हैं यहां, नूह जो कि भविष्यद्वक्ता था, उसके साथ कौन नई पृथ्वी पर बाहर निकलकर आया था। गौर करें, नूह जो एक भविष्यद्वक्ता था, क्यों भविष्यद्वक्ता था वो? उन दिनों का भविष्यद्वक्ता इसीलिए था क्योंकि परमेश्वर उसके पास संदेश दिया। परमेश्वर एक नबी को ही संदेश देता है, इसीलिए वो भविष्यद्वक्ता है। नूह ने परमेश्वर के साथ बात किया, नूह परमेश्वर के साथ साथ चलता था। ऐसी दुष्ट दुनिया में भी एक ऐसा धर्मी के बारे में लिखा गया है जो कि वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था। इतनी दुष्ट भरी शैतान के हाथ में ये दुनियावी रीति विधि, दुनियावी स्थिति पाया जाता है, ऐसी जगह में भी हम परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में हम चल रहे हैं, हम उसकी सेवकाई कर रहे हैं। ध्यान रखें, ये वो समय है, हम सेवा कर रहे हैं, हम उसकी आज्ञा को पालन कर रहे हैं, हम उसकी उपस्थिति में हम जा रहे हैं, उसकी पवित्र आत्मा से हम परिपूर्ण होने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, उसको हम स्वागत कर रहे हैं। उन दिनों में सिर्फ एक नूह को ही परमेश्वर ने देखा कि वो परमेश्वर के साथ साथ चल रहा था। आज भी दुल्हन उसकी वचन के साथ साथ चलती है, दुल्हन वचन में चलती है, दुल्हन वचन को पालन करती है, दुल्हन वचन में जी रही है। आज जैसा नूह के समय में नूह के साथ परमेश्वर था, आज दुल्हन के साथ हमारे प्रभु यीशु मसीह जो उसका दूल्हा है वो चल रहा है, वो साथ साथ चल रहा है। गौर करेंगे, नबी ने कहा, यहां कहा जो लोग अंदर में गए थे, गौर करेंगे, वो निकल कर बाहर कर आए, केवल वे ही जो नाव में गए थे वे ही लोग ही बाहर आए, बाकी और कोई नहीं था। सुन रहे हैं मेरी बात? सिर्फ 2 मिनट के 3 मिनट के बाद हम इसमें प्रार्थना करेंगे। कौन लोग? जो लोग अंदर गए थे वे लोग ही बाहर निकले। नबी क्या कहते हैं, ध्यान रखेंगे, जो नूह के साथ नाव में उसके संदेश के द्वारा अंदर गए थे, केवल वे ही इस पृथ्वी का जल से बपतिस्मा होने के पश्चात नई पृथ्वी पर चले थे। ध्यान रखे, नींद आ रहा है तो जाके सो जाओ। कौन लोग? जो लोग जहाज के भीतर में गए थे। ठीक उसी रीति से
इस पृथ्वी पर भी जो लोग सील में थे, जो लोग बंद किए गए थे, वे लोग ही यहां पर आएंगे और राज्य करेंगे, और कोई नहीं। कोई दूसरा वहां सृष्टि नहीं होगा, दूसरे लोग और वहां पर यीशु के साथ नहीं रहेंगे। जब आप सील हो जाते हो पवित्र आत्मा के द्वारा, जब आप मोहरांकित हो जाते हो, आप सुरक्षित हो जाते हो इस धरती पर। आत्मिक जीवन में आप, आत्मिक में भी आप सुरक्षित हो जाते हो। आपका प्राण सुरक्षा, आराम या विश्राम कर रहा होता है, बार बार नहीं आएगा, आराम और विश्राम कर रहा होता है। और यहां पर कोई नई पीढ़ी को वो नहीं बनाएगा और नई सृष्टि किसी को नहीं करेगा। वो सिर्फ जितने लोग उसमें मोहरांकित हुए हैं, वे लोग ही उसके भीतर से निकलेंगे। जैसा जहाज के भीतर में जितने पैक हुए थे, जितने प्राणी गए थे, वे लोग ही बाहर आए थे। नई पृथ्वी पर वो आए थे। हम भी नई पृथ्वी पर हम लोग आएंगे। हम भी उसी पृथ्वी पर हम लोग आएंगे। कहां से? जो सील किए गए हैं वहां से निकल कर यहां आएंगे। समझने की कोशिश करें। इसीलिए विश्वास में बने रहिए। आप मोहरांकित हो जाइए। जब आप मोहरांकित होते हैं तभी नबी कहते हैं, यह ध्यान रखेंगे। 2 लाइन और। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? हाँ, ध्यान रखना, गौर करेंगे। वो जो अब मसीह में आ जाता है, आप उसमें कैसे आते हैं? एक ही आत्मा के द्वारा, और वह वचन है। आप उसका भाग बन जाते हैं। वचन ही उसका भाग, वचन के भाग आप बन जाते हैं। नूह के साथ अंदर में थे वो लोग, नूह के वचन के साथ अंदर में थे वो लोग। प्रॉफिट का वचन के साथ हम अंदर में सील हो रहे हैं। इस रेवलेशन में हम अंदर में सील हो रहे हैं। गौर करेंगे। तब ये पृथ्वी पर उसकी दुल्हन ही आएगी जो अंदर में थी, उसमें और कोई दूसरा नहीं, कोई अकड़म बकड़म वाला कोई नहीं रहेगा उसमें। क्या आप ऐसी दशा में, ऐसी दशा से वंचित होना चाहते हैं? इस देह से, ये जहाज से निकल जाना चाहेंगे हम? क्या इस संगति से हम निकल जाना चाहेंगे हम? मैं तो कहूंगा, प्रभु मुझे ऐसा ना करे कि मैं इस संगति से मैं बाहर जाऊं, क्योंकि मुझे उसने भीतर में रखा है, मुझे उसने भीतर बंद करके रखा है। अब मैं, एक समय आ गया कि मैं बाहर में आ जाऊंगा। वो है मिलेनियम, वो शास्त्र, वो 1000 वर्ष में मैं वापस आ जाऊंगा। मैं यहाँ पर बाहर में आ जाएंगे भाइयों। नूह के जहाज में जैसा पैक थे, आज वो बाहर में आ जाएंगे। आप ही बाहर में आ जाओगे। ये तो इसको छोड़ दीजिएगा, इसका आप मोहरांकित हो चुके हो। आप मोहर के भीतर में प्रवेश जब कर लेते हो, तो आप ही अंदर में आएंगे। कोई नया और बच्चा और संतान नहीं आएगा उसमें। और आप उसका वचन में, आप वचन की भाग बन जाइए। नबी कहते हैं आप उसका कौन सा भाग है? वो वचन जो इस समय में जी रहा है और अपनी पहचान करा रहा है। ये देखिए प्रॉफिट क्या कहते हैं, इस समय वो जी रहा है और अपनी पहचान कर रहा है। वो किसको प्रकट करते हैं, किसको ये बता रहे हैं, आप समझ जाइए। उसका भाग बन जाइए, नबी का भाग बन जाइए। यह देखिए, उसकी वचन का भाग बन जाइए। ये समझने की कोशिश करें। मैं फिर से पढ़ दूं आपको, ऐसा ही लिखा गया है। आप उसका कौन सा भाग है? वो वचन जो इस समय में जी रहा है। कौन जी रहा था भाई? वचन में कौन जी रहा था? वो नबी था, जिसके भीतर में यीशु रहा, जिसके साथ यीशु था, जिसके बगल में यीशु था। वो वचन में जिया, इसीलिए ही यीशु का चरित्र और उसका चरित्र में कोई फर्क नहीं हुआ। यूहन्ना को देखकर उसका दंडवत करने लगा। यही ध्यान रखे, वो हूबहू वचन को जिया। हमारे नबी वचन में जिया है। तभी वो कहते हैं, नबी कहते हैं, मैं तेरा एक भी वचन को प्रभु, मैं बाहर में नहीं गया हूं, मैं हूबहू तेरा वचन को मैं पालन किया हूं। जैसा पौलुस ने भी कहा था, मैं मसीह का तरह मैं जीवन जिया हूं। अगर कोई कह सकता है तो आज हमारा विलियम मैरी ब्रैनम, हमारा नबी ही इसको कह सकता है कि मैंने जिया है। उसकी भाग हम हो जाए, ये वचन की भाग हम हो जाए। समय नहीं है, बाहर भागने की समय नहीं है अभी। ये वचन की भाग हो जाइए। ये देखिए, एक लाइन और मैं पढ़ रहा हूं, और वो अपना पहचान करवा रहा है। वो देखिए इसको, और मैं आगे नहीं जाऊंगा। आप उसके साथ सशब्दी में बाहर निकलेंगे।
ये तब होगा जब वो बाहर निकल कर आएगा। आप निकलेंगे, सहस्त्राब्दी में आप निकल जाओगे, उसमें जो सील मोहरांकित किए गए हो आप निकल जाओगे। मेरे प्रिय छोटी सी झुंड, इस बात को मैं यह स्थगित करता हूं। अगर इस बात को आप समझ गए हैं और सुन लिए हैं, विश्वास आप करें। ज्ञान को मत बटोरे, ज्ञान मत बटोरे, ज्ञान होता हमारा अधूरा है, लिखा गया है। ज्ञान को बटोरे मत, इसको अपने जीवन में आप देखिए कि क्या सही है क्या गलत है, और उसका भाग बन जाइए। लेट हम करते हैं, पता नहीं, प्रभु जानता है नहीं, प्रभु तो बोल रहा है, प्रभु अगुवाई करेगा तो मैं करूंगा। प्रभु तो अभी बोल रहा है कर, जी, चर्च जा, चर्च चल बोलने से, चर्च जाओ बोलने से प्रभु करेगा तो मैं जाऊंगा। कौन सा प्रभु और तुमको बोलेगा चर्च जाने के लिए? यहां तो बोल रहा है चर्च जाओ, यहां तो बोल रहा है संगति में जाओ, यहां तो बोल रहा है प्रार्थना करो। पता नहीं और कौन सा प्रभु अगुवाई करेगा तब हम लोग जाएंगे, या हम में से कोई लोग करेंगे, मैं उसको नहीं जानता हूं। लेकिन वो आज भी किसी मनुष्य को चुना है और मनुष्य के द्वारा ही वो बात करता है। प्रभु हम सबों को बहुत ऐसे आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य प्रभु यीशु मसीह, हमारे स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद आपके वचन के लिए, आपके प्रकाशन के लिए। ये सच है, नूह के दिनों में प्रभु मनुष्य बिगड़ चुके थे, आज भी प्रभु बिगड़े हुई हालत में मनुष्यों को हम देख रहे हैं। आप जैसे बनाए थे वैसा नहीं है पिता। यही कारण है कि एक टेलीविजन की तौर पर आप आने वाली दिन में जब कलीसिया उठा ली जाएगी, तब पिता आप इस आकाश में प्रभु उसको दृश्य को आप दिखा देंगे। कोई भी मनुष्य बच नहीं सकता प्रभु, चाहे कितने भी अंधेरा में कोई काम करे, उसके पीछे तो एक कैमरा जरूर है पिता, वो सब रिकॉर्डिंग हो रहा है। पिता परमेश्वर, हमारे इसीलिए आपके दास दाऊद ने कहा, हे यहोवा, मुझे मेरे गुप्त पापों से भी तू मुझे क्षमा कर। प्रभु ये सच है, कोई जानता तो नहीं है, लेकिन कभी मनुष्य पाप करता है लेकिन जानता नहीं है। लेकिन उस अंधेरी कोठरी में भी प्रभु जो पाप हुआ है, एक व्यक्ति जब स्वीकार करता है, उसको आप क्षमा करते हैं। हे मेरे पिता, धन्यवाद आज के वचन के लिए, प्रकाशन के लिए, और आपके लोगों के लिए जो प्रभु भूखे और प्यासे होते हैं और समय पर प्रभु आपका वचन का, आपका भोजन का इंतजार करते हैं। उन हरेक का हृदय को आप आशीषित करें। आने वाले दिनों में अगर कोई यदि बपतिस्मा में प्रभु आपको ये प्रूव करना चाहता है पिता, उन परिवारों को, उन प्राणों को आप बहुत ताज से आप आशीषित करें और आपका अनुग्रह मिल जाए, तो प्रभु ये सारे काम, धर्म के काम हम इसी रीति से करते हुए हम जाएं। शत्रु लज्जित हो। भाई सुखदास के लिए हम धन्यवाद देते हैं। उनकी जन्मदिन को प्रभु कई साल हम लोग नहीं जानते थे, लेकिन आज उन्होंने ये प्रकट किया। प्रभु धन्यवाद, इतने साल तक प्रभु आपने उन्हें हमारे बीच में, आपकी देह में आपने रखा। परिवार को उतार चढ़ाव, गिरना उठना तो जीवन में हुआ है, लेकिन प्रभु आपकी देह में रखा है, ये सबसे बड़ी चीज है। धन्यवाद, आप उन्हें बहुत ताज से आशीष दे, उनके परिवार को भी आशीष दे। पिता परमेश्वर, उनकी हर एक काम जो आपकी देह के लिए, कलीसिया के लिए वही करते हैं, उनके लिए भी प्रभु उन्हें आपने आशीषित किया है और भी आप आशीषित करें। जाऊंगा के परिवार के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं, बचेली के लिए भी, और गीदम के हर एक परिवार, मावली भाटा, दिलमिली, कपाल, जगदलपुर, जहां पर भी आपके लोग पाए जाते हैं, उन हर एक को आप बहुत ताज से आशीष दें। हमारी भूल त्रुटि पुनुक्ति को आप क्षमा करें। ये सारी विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से होकर, आपके चरणों में प्रार्थना में होकर मांगे, पिता सुनकर ग्रहण करें। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे और आगे बढ़ते रहे। और मेरा एक और भी कुछ बात है, मैं आपको बताया था चर्च में कि अगर आप लोग बोलेंगे कि जूम चलना है तो हम लोग चालू करेंगे करके, मैं इंतजार कर, लेकिन कोई ने तो बताया नहीं है, क्योंकि कभी कभी एक दो परिवार रह जाते हैं, इसीलिए मैं बोला था कुछ दिन के लिए हम लोग स्थगित करेंगे इसको। अगर कोई बोलेगा भाई हम लोग सुनेंगे, दूर दूर में रहते हैं, हम लोग सुनेंगे, तो आप लोग यदि कोई भी यदि ऐसा है तो मैं बताया था इसको, आप लोगों ने कोई बताया नहीं, तो इसीलिए मैं संडे को मैंने जूम नहीं चलाया। आप कितने लोग थे, मैं इसको बताया था। भाई दिनेश जानते हो क्या? दिनेश भाई आप जानते हैं कि मैं ये बात बताया था जी। अब कोई यदि उपस्थिति नहीं होकर नहीं सुनेगा तो मैं उसके लिए जिम्मेवारी नहीं हूं, लेकिन अक्सर मैं कलीसिया में घोषणा कर देता हूं ताकि आप सब जानो। आप लोगों ने कोई बताया नहीं, अगर आप लोग चाहेंगे तो जरूर हम, क्योंकि प्रभु भोज में तो सब इकट्ठा होते ही हैं। 2-4 जन के लिए यदि हम जूम ले जाएंगे, लाना, लैपटॉप को ले जाना लाना, फिर उसमें करना बहुत, हम जब सभी यदि सुनेंगे जितने भी हैं,
तो आप लोग बोलिए, अगर आप बोलेंगे नहीं पास्टर साहब हम हमारे परिवार सुनेंगे, चाहे एक भी हो चाहे दो हो, आप बोले तो आपके लिए हम लोग जूम का सेवा हम करेंगे। तो आप यदि बोलेंगे तो ठीक है, इसीलिए मैं इंतजार। कौन लगाया था मैं भाई सलोन को? तो स्टार्ट में लगाए थे, स्टार्टिंग में लगाए थे, लग रहा है स्टार्ट जी हाँ ये कोशिश करके देखा, नहीं हुआ तो फोन लगा के देखा। तो चलो भाई पता है तो गया था, इसलिए नहीं जोड़ रहे शायद। तो अब यदि आप लोग करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, ये आप लोगों के लिए सेवा है। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष दे, फिर प्रभु करेगा तो मुलाकात करेंगे जीवित रहे तो। गॉड ब्लेस यू ऑल। God bless you, Pastor साहब। God bless you, Pastor Sam. God bless Pastor साहब। सभी को God bless you। God bless you. भाई बहन को God bless you। सभी को God bless you। सभी को God bless Happy birthday, भाई। जी आमीन। Happy birthday, God bless you। आशीष करे। सुधा भाई हैप्पी बर्थडे टू यू। इसको लिख लो। आज का दिन जन्मदिन मुबारक हो। आशीष करे। God bless you। रोमन भाई God bless you। हाँ, God bless you। God bless you, God bless you। Amen। God bless you, तुलसी दादा। 10 नहीं सुखदास भाई का 10 और 10 क्या बढ़िया। हाँ, God bless you बाबू। आपका आवाज आ रहा है, आप क्या कर रहे हो? मेरा जन्मदिन का कोई माँ नहीं जानती ना बाप नहीं जानती, क्योंकि मेरा जो आधार कार्ड का मुताबिक मैं मान रहा हूँ जी। आप लोग का हुआ बढ़िया जब प्रार्थना किया है, थैंक यू उनके लिए। God is amazing. जन्मदिन को मुबारक हो। मुबारक हो। जन्मदिन मुबारक हो।